दोस्तों, ब्रिक्स देशों पर इतना भारी टैरिफ, खासकर भारत और ब्राजील जैसे देशों पर लगभग 50% तक का बड़ा टैरिफ लगाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसे हम सब अच्छी तरह समझते हैं। यह किसी सामान्य नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में अपनी दबंगई और धौंस जमाने की कोशिश है। अमेरिका ने इस निर्णय का कारण रूस से आयात को बताया है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका खुद रूस से इनरिच्ड यूरेनियम का आयात करता है। यानी जो तर्क दिया जा रहा है वह खोखला है। मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं जियो फ्यूल इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी अहम खबरें और उनके गहरे विश्लेषण आपके साथ साझा करते हैं। उम्मीद है कि आपका प्यार और भरोसा हमें हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा। दोस्तों, जिस मात्रा में भारत रूस से तेल का आयात करता है, उससे कई गुना अधिक यूरोपीय यूनियन रूस से प्राकृतिक गैस का आयात करता है। यानी अगर निर्भरता की बात करें तो यूरोप कहीं अधिक रूस पर निर्भर है। लेकिन सवाल यह है कि निशाना सिर्फ भारत और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों पर ही क्यों साधा जा रहा है? जब अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों ने ट्रंप से यही सवाल पूछा तो ट्रंप ने स्पष्ट जवाब देने से कतराना शुरू कर दिया। वे सवालों से बचते दिखे। असल में ट्रंप की इन नीतियों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना बताया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे की मंशा कुछ और ही प्रतीत होती है। दरअसल ट्रंप खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाना चाहते थे। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार का आकर्षण कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने इसकी हदें पार कर दी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप नोबेल पुरस्कार को लेकर इतने उतावले हो गए कि उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री तक को फोन पर धमकी दे डाली। नॉर्वे के प्रमुख बिजनेस अखबार डेगेंस नेरिंगस्लिव की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि यदि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया तो वे नॉर्वे पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। इतना ही नहीं, पिछले महीने ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को टैरिफ पर चर्चा के बहाने बुलाया था। उस मुलाकात में भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। कल्पना कीजिए, एक वैश्विक महाशक्ति का राष्ट्रपति पुरस्कार की इतनी सनक में आ जाए कि किसी संप्रभु देश के मंत्री को धमकाने लगे। यह बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है। लेकिन समय के साथ ट्रंप की यह नोबेल वाली सनक धीरे धीरे ठंडी होती दिखाई दे रही है। हाल ही में हुई ट्रंप पुतिन अलास्का मुलाकात के बाद ट्रंप का आक्रामक रुख काफी हद तक शांत हो गया है। वही ट्रंप जो यूक्रेन युद्ध को रोकने के नाम पर पूरी दुनिया को अपने टैरिफ युद्ध से धमका रहे थे, अचानक पीछे हटते दिखाई देने लगे। ब्रिक्स देशों से अमेरिका की यह दुश्मनी अब खुलकर सामने है। भारत, जिसे ट्रंप एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत के बीच एक संतुलन के रूप में देख रहे थे, अब उसी भारत को इन टैरिफ नीतियों के कारण दूर धकेल दिया गया है। आज ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में ठोस विचार कर रहे हैं। यह विचार अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है। ब्राजील के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि वे डॉलर के विकल्प के रूप में एक नई साझा मुद्रा लाने की सोच रहे हैं, ताकि कोई भी देश बाहरी दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके। सोशल मीडिया पर तो ब्रिक्स की कथित नई करेंसी की तस्वीरें और फेक नोट तक वायरल होने लगे हैं। दुनिया की 56% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। अगर यह देश आपस में सिर्फ अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने लगें तो अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना लगभग तय है। अलास्का मीट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर सबको चौंका दिया कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है, मुझे रूस यूक्रेन युद्ध से कोई मतलब नहीं है। यह बयान जैसे ही आया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आग की तरह फैल गया। अब सवाल उठने लगे हैं कि ट्रंप, जो कल तक नोबेल पुरस्कार के सपने देखने के लिए युद्ध रोकने का ढोंग कर रहे थे, अचानक अलास्का मुलाकात के बाद क्यों बदल गए? आखिर ऐसी क्या गुप्त बातचीत हुई पुतिन और ट्रंप के बीच कि ट्रंप अब खुद को इस युद्ध से दूर रखने लगे हैं? दरअसल बढ़ते टैरिफ का सीधा असर अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। टैरिफ का अर्थ सीधी भाषा में यही है कि अमेरिकी उपभोक्ता को हर चीज महंगी मिलेगी। जितना अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, उतना ही अतिरिक्त दाम अमेरिकी लोगों को अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। लंबी अवधि में टैरिफ न केवल व्यापारिक साझेदार देशों के लिए, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े अर्थतंत्र के लिए भी
भारी नुकसानदेह साबित होते हैं। शुरू में शायद सरकार को कुछ फायदा दिखे, लेकिन अंततः इसका परिणाम महंगाई, बेरोजगारी और असंतोष के रूप में सामने आता है। अमेरिका में फिलहाल यही हो रहा है। यहां तक कि अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन युद्ध को अपना मुद्दा मानने से इनकार किया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जॉर्जिया मामले से भी खुद को दूर कर लिया है। अब आपको बताता हूं कि जॉर्जिया का मामला क्या है। रूस की सीमा से सटा जॉर्जिया ठीक वैसे ही है जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। जॉर्जिया के 2 प्रांत रूस की मदद से स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके हैं। इसी के खिलाफ जॉर्जिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केस दाखिल किया था। अमेरिका 2008 से लगातार जॉर्जिया का समर्थन करता रहा था, लेकिन हालिया मतदान में जहां फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जॉर्जिया के पक्ष में वोट कर रहे थे, वहीं अमेरिका ने 17 साल बाद पहली बार मतदान से खुद को अलग कर लिया। मतदान से अनुपस्थित रहना सीधे तौर पर रूस को समर्थन देने जैसा है, और यह सब अलास्का मीट के बाद देखने को मिला। इसका अर्थ साफ है कि ट्रंप और पुतिन के बीच किसी न किसी गुप्त समझौते की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक अब अमेरिकी रवैये में अचानक आए इस बदलाव को लेकर उलझन में हैं। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। 27 अगस्त को भारत पर अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लगने के बाद बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई से निपटने के लिए जीएसटी स्लैब को सरल बनाने और हटाने तक के संकेत दिए हैं, ताकि आम और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में चीन के लिए बिजनेस वीजा खोलने जैसी पहल पर चर्चा की। यानी भारत अपने लिए नए विकल्प तलाश रहा है। साफ है कि अमेरिका का रूस को लेकर बदलता रुख किसी गुप्त डील का संकेत देता है। वास्तविकता यही है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन नहीं होता, ये एक दूसरे के हितों पर आधारित खेल है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 4 वर्षों से जारी इस लंबे युद्ध की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो यह युद्ध अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को दिए गए समर्थन के कारण इतना लंबा खिंच गया। इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन की रक्षा पर लगभग 400 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के लिए यह निवेश अब व्यावहारिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो पाएगा? अब जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और खबरें यह संकेत दे रही हैं कि ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द ही अलास्का में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है, तो ये संकेत मिल रहे हैं कि ये मुलाकात एक निर्णायक मोड़ ला सकती है। सूत्रों के अनुसार एक संभावित डील की तैयारी हो रही है, जिसमें पुतिन को यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को रूस में मिलाने की स्वीकृति दी जा सकती है। बदले में अमेरिका को रूस के साथ की गई केमिकल डील और अन्य रणनीतिक साझेदारियों के जरिए व्यापारिक लाभ मिल सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वे क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे कोयला और प्राकृतिक धातुओं से भरपूर है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इन संसाधनों का कुल मूल्य लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर आंका जा रहा है, जो रूस के लिए एक आर्थिक विजय साबित हो सकता है। वहीं अमेरिका के लिए ट्रंप इस युद्ध को रोकने का श्रेय लेकर वैश्विक स्तर पर एक शांति निर्माता के रूप में उभर सकते हैं। अगर यह वार्ता सफल होती है और युद्ध समाप्त होता है, तो यह भी संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके इस प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो क्या यह डील रूस के लिए एक प्रॉफिट जोन बनेगी? क्या ट्रंप को एक बार फिर से शांति दूत के तौर पर विश्व पटल पर देखा जाएगा? और क्या यूक्रेन अपने खोए हुए हिस्सों को कभी वापस पा सकेगा? या यह सब महज बड़ी ताकतों के आपसी हितों की बिसात बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं जियो फ्यूल इंडिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगर आप विदेश मंत्री होते तो आपकी रणनीति क्या होती। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का विश्लेषण करके बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए जियो फ्यूल इंडिया के साथ। नमस्कार।